अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन भी टीक्यूएम का एक टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर किस्म के वेस्ट को ख़त्म करना है और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं और इसको फिर डिस्कस करेंगे। लीन प्रोडक्शन इज़ एन अप्रोच टू मैनेजमेंट दैट फोकसेस on cutting out waste while ensuring the quality. This approach can be applied to all aspects of business, from design through production to distribution. Lean production aims to cut costs by making the business more efficient and responsive to market needs. ये डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में या किसी और एरिया में प्रोडक्शन के या ऑपरेशन के, वहाँ पे जहाँ भी कोई किसी किस्म का वेस्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर कोई रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कोई टाइम का वेस्ट हो रहा है, कोई मशीन टाइम का वेस्टेज हो रहा है या कोई ऐसा एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एसेट का यूजेज जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसको आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, सो दैट के ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी पे चले और मैक्सिमम प्रोडक्शन ले और वो जो है नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये हो कि किसी भी किस्म की स्टॉपेज नहीं है, किसी किस्म का जो है वो टाइम का वेस्टेज नहीं है और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं है। तो ये लीन प्रोडक्शन या लीन ऑपरेशंस या लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने हर किस्म का वेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट से ख़त्म करना है। तो इसमें वो कौन कौन से टाइप के वेस्ट हो सकते हैं या कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो वेस्टेज होती है, उनमें बहुत सारे एरियाज जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने जो बताए हैं या कहे हैं। एक राइटर हैं, उनका नाम है ओ नो। वो कहता है कि जी 8 टाइप्स ऑफ जो एरियाज हैं उनमें आप वेस्टेज को ख़त्म करें। वो कौन से 8 टाइप्स हैं, उसने लिस्ट डाउन किए। मैं ये लिस्ट पढ़ लेता हूँ, फिर इनको डिस्कस करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, और जो अगर वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोसेस एक मशीन दूसरी जगह से दूसरी मशीन से दूर है, तो वहाँ पे भी टाइम लग रहा है कि एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस ख़त्म हुआ, वहाँ से उठा के किसी भी ज़रिए से, कार्ट के ज़रिए, कोई व्हीकल के ज़रिए या किसी कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए जो है सामान रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे मशीन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस वेस्टेज को ख़त्म करना, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है या ट्रांसपोर्टेशन जो उसके ऊपर लग रही है, वो उस ट्रांसपोर्टेशन को ख़त्म करना है। दूसरा, इन्वेंट्री, एक्सेसिव इन्वेंट्री रखना, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री किसी चीज़ की रहना, उसमें टूल्स की इन्वेंट्री के अलावा स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री और इसके अलावा जो है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक्सेसरीज की इन्वेंट्री। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा एजिंग के साथ पड़ी हुई है तो वो उसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है वो एक्सपेडाइट करें, उसको यूजेज में लेके आएँ, सो दैट कि आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो इसको ये कहते हैं कि इन्वेंट्री सेकंड चीज़ है जिसमें आपने लीन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तीसरा, मोशन का मतलब है कि लेबर के मोशन में या मशीन्स के मोशन में, जहाँ उनकी कोई यूजेज है कि जी कोई वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ उस दौरान में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो जो मूव करने में टाइम लगता है, उस टाइम को कितना मिनिमाइज किया जा सकता है, ये जो टाइम मिनिमाइज करना है, ये मोशन के लीन प्रोडक्शन अप्लाई करना है। तो मोशन मीन्स कि आपकी जो हरकत हैं, आपकी जो लेबर की हरकत है या लेबर जो जहाँ पे मूव कर रही है या मशीन मूव कर रही है, उन दोनों का जो है वो आपने मूवमेंट को मिनिमाइज करना है, सो दैट के टाइम बीच में से कट हो जाए। ऐसा टाइम जो उनकी मूवमेंट का सिर्फ टाइम होता है
तो वो ख़त्म हो जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। इसी तरह लेबर का या मशीन का वेटिंग टाइम, मिसाल के तौर पर अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी टेक्निकल रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लेबर आ चुकी है, लेबर बैठ गई है और उन्होंने अपने अटेंडेंसेस लगा ली हैं और उनका काम स्टार्ट हो गया है, उनकी वेजेस का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये वो आइडल बैठे हुए हैं। तो ये आइडल जो वेटिंग टाइम है ये ख़त्म करना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो अपने राइट टाइम पे स्टार्ट हो जाए और लेबर को उस वक्त बुलाया जाए जब जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो इस तरह आपकी कॉस्ट जो है वो जो वेटिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह मशीन के हवाले से भी ऐसे ही है कि आपकी मशीन जो है वो तैयार है मगर लेबर नहीं आ सकी या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप इसको चला नहीं पा रहे, मशीन बिल्कुल रेडी है तो मशीन वेटिंग पे है, तो इस तरह यह नहीं कि उसका भी वेटिंग टाइम आपने ख़त्म करना है। इसके अलावा एक और चीज़ कि ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी। हम ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि बार बार एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं और उसका आपको होल्ड करना पड़ रहा है, उसको किसी न किसी जगह पे रोकना पड़ रहा है और आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है। तो ये जो ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपको कॉस्ट पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको बचाने के लिए लीन प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि किसी सूरत में भी इन्वेंट्री जो है वो आपके गोडाउन में ना पड़ी रहे, बल्कि जो जब ज़रूरत हो आ जाए और जब ज़रूरत हो चली जाए। तो जब ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो राइट टाइम पे जितने यूनिट्स तैयार होंगे वो इन्वेंट्री के फिनिश गुड्स में जाएंगे और अगले ही दिन या उसी दिन शाम को जो है वो निकल जाएंगे। तो इस तरह आपको जो वहाँ पे कैरिंग कॉस्ट है, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो नहीं आएगी। तो ओवर प्रोडक्शन भी जो है वो इसके अंदर भी लीन प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर ओवर प्रोसेसिंग है, एक मशीन के अंदर या वहाँ पे जो लेबर प्रोसेस कर रही है उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना किया जाए। जहाँ तक नेसेसरी है अगर वो रिपीट होना तो वो रिपीट हो, अदरवाइज वो रिपीट ना हो। एक काम को बार बार करने से, ओवर प्रोसेसिंग होने से कॉस्ट तो बढ़ जाती है मगर उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, उसकी वजह से कोई फ़ायदा ऐड नहीं होता। तो उस फ़ायदा ऐड नहीं होने की वजह से हालांकि उसकी कॉस्ट तो ऐड हो जाती है लेकिन उसका जो प्राइस नहीं इंक्रीज़ कर सकते, तो जिसकी वजह से एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज आता है ओवर प्रोसेसिंग की वजह से। इस ओवर प्रोसेसिंग को भी ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है और जहाँ नेसेसरी है वहाँ तक तो रहे, लेकिन जहाँ जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ पे वो ओवर प्रोसेसिंग ख़त्म कर देनी है। इसके बाद डिफेक्ट्स कोशिश करनी है कि जैसे TQM में 6 सिग्मा के में कहा गया है कि आपने 100% कोशिश करनी है कि ऐसी क्वालिटी आए कि अगर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स भी बने तो उसमें भी कोई ख़राबी ना आए और मैक्सिमम 3 यूनिट तक ख़राब हो सकें। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ज़ीरो डिफेक्ट्स के साथ काम करना। तो जितने डिफेक्ट्स कम होंगे, जितनी जो है वो एरर्स कम होंगे, जितनी खराबियां कम आएंगी, जितना क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड के मुताबिक बेहतरीन तरीके से चीज़ बनेगी तो उतना ही कम कॉस्ट पड़ेगी रीवर्क की और इंटरनल फेयरवर्क की, और ये जो कॉस्ट हैं वो कम से कम पड़ेंगी। उन कम कॉस्ट की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वही मशीन जो रीवर्क पे यूज़ हो रही है उसकी बजाय वो न्यू यूनिट्स पे यूज़ होगी, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो है वो डिफेक्ट्स ज़ीरो करने हैं। और इसके बाद लास्ट वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अनयूज्ड एम्प्लॉय पोटेंशियल, कि आपने एक एम्प्लॉय को जो जिस काबिल था आपने उस जगह नहीं लगाया, बल्कि आपने किसी ऐसी जगह लगाया जहां वो उससे आप
कम फायदा उठा रहे हैं, लेस यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन को सुपरवाइजर के तौर पर यूज किया जा सकता था, लेकिन आप उसे लेबर के तौर पर यूज कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर के तौर पे उससे काम ले रहे हैं। वो फिजिकल में काम कर रहे हैं, हालांकि वो सुपरविजन का काम कर सकता था और आपको सुपरवाइजर की ज़रूरत भी थी, तो उसको आपने बेटर यूटिलाइज नहीं किया और उसका पोटेंशियल नहीं देखा, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फुल एडवांटेज नहीं हुआ, फुल प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हर उस पर्सन का जिसका जो पोटेंशियल मैक्सिमम प्रोडक्शन या ऑपरेशंस का है, मैक्सिमम आउटपुट का है, तो वो उसको फुली यूटिलाइज करना है ताकि उससे बेनिफिट लें और उस बेनिफिट की वजह से जो है वो पर्सन ज़्यादा परफॉर्म करे और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई कैसे होती है? ये ऐसे अप्लाई होती है कि आपने एक प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस में ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, तो उसको कहते हैं डिफाइन वैल्यू, जो हमारे लिए भी और कस्टमर उसके लिए पे करता है, कस्टमर के लिए वो चीज़ वैल्यू रखती है, प्राइस के अंदर वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, तो उसको कहते हैं कि ये वैल्यूएबल एडिशन है, ये एक्टिविटी है, तो उसका तो बेनिफिट होगा। तो इसलिए पहले ये चीज़ डिफाइन करनी है कि लीन प्रोडक्शन के प्रोसेस में कि आप चेक करें कि कोई जो काम हो रहा है उससे कोई वैल्यू एडिशन हो रही है कि नहीं। अगर वैल्यू एडिशन हो रही है तो उसको रहने देना है, अदरवाइज उसको रिमूव करना है। दूसरा, मैप द वैल्यू स्ट्रीम, पूरी वैल्यू स्ट्रीम देखनी है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यू एडिशन कर रही हैं और कौन कौन सी नहीं कर रही। जो नहीं कर रही उनको एलिमिनेट करना है। फिर उसका फ़्लो देखना है कि ये फ़्लो किस तरह का है और ये फ़्लो जो है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई मिस तो नहीं हो रही जगह। अगर कोई मिस हो रही है तो ऐड कर लेना है, लेकिन अगर मिस नहीं हो रही बल्कि वो रिपीट हो रही है, ओवर प्रोसेस हो रही है, तो उन एरियाज़ को आपने पूरे जो सर्कल है या फ़्लो है उससे निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है। फिर कि जी जो चीज़ ज़रूरी है उसका हिसाब रखना है कि ये आइटम हर सूरत में हो जाने चाहिए। तो कहते हैं इस्टेब्लिश द पुल सिस्टम, मीन कि जो ज़रूरी आइटम है उनको इनकॉर्पोरेट करना है। फिर सबसे आखिर पे कि देखना है कि क्या प्रोडक्टिविटी 100% आ रही है और 100% वैल्यू एडिशन के साथ काम हो रहा है, और गैर ज़रूरी जितने आइटम्स हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी प्रोसेसिंग है, जितना जो है वो टाइम वेस्टेज और गैर ज़रूरी सिस्टम के अंदर चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट आ रही है और मैक्सिमम जो है वो उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो लीन प्रोडक्शन का एरिया था जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।